जो परिवार स्वरूप जनता है उनका काम करने के लिए। और यदि वो हमारी भावना है तो हमको कोई भगा के देख ले मैं जाऊंगा ही नहीं, इतना प्रेम रखेंगे जनता को। उनका सब सोचना काम रहेगा। हराओ ना, कितने बार हराओगे तुम लोग। मित्रों, बातें तो बहुत है, सिर्फ ये बातें इसलिए करनी पड़ी कि कस्बा पंचायत पिछले बार जब पूरा रफीगंज प्रमोद बोल रहा था और कस्बा पंचायत बहुत पीछे रह गया था, उसके पीछे साजिश भी मैं जानता हूं। उनको भी, उन लोगों को भी आप लोगों ने जगह धरा दिया जो घूम करके जो प्रमोद सिंह को हराने के लिए तत्पर थे, वो भी आज अपना सब पद से उनको जगह धरा दिया। यही जनता धराती है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये कहने आया हूं, विशेषकर नौजुवक साथियों से, कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा में प्रोत्साहन की बात, और हमारे द्वारा जो इन लोगों को मेडल और प्रोत्साहित किया जा रहा है, मैं कोई जात पात पूछ करके नहीं आया। और यहाँ जो आयोजन करता है, पूछिए उनसे, नहीं पूछा कि किस जात किस समाज की बच्चियां बच्चे हैं। जो हमारे क्षेत्र में हमारा इस गांव का ये बच्चे बच्चियां नाम रोशन करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाने आया हूं। इससे गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत होगा तो हमारा प्रखंड, जिला, राज्य और देश मजबूत होगा। और उस दिशा में ये कार्यक्रम किया गया है। मित्रों, बातें बहुत है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। अभी यहाँ के बगल के गांव जाकिम में कुछ दिन पहले हमें गाली भी दिया गया। आप लोग सुने होंगे, 1.5-2 माह पहले जब कब्रिस्तान घेरने वाली बात थी, तो कुछ लोगों ने हमको गाली भी दिया। इसलिए दिया ना कि हम उनका पक्ष नहीं ले रहे थे। तो हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, हम वहां धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। सब जितने भी सांसद 1 वर्ष से पूर्व वर्तमान, सबके पास वहां के जाकिम के लोग गए थे। कोई मुखर होकर के वहां पे नहीं आया। और वो निरीह जो भूमिहीन लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा था। एक परिवार के सदस्य होने के नाते हमारी सबसे पहले वो जवाबदारी बनती थी, मैं उससे अपना जवाबदारी का निर्वहन किया। हमने कोई वहां जात और धर्मवाद नहीं किया। लेकिन राजनीति करने वाले जिनको झूठ बोल करके ही सत्ता में बना रहना है और सत्ता सुख पाना है, जो सत्ता सुख पा लिए हैं, वो घूम करके फिर से लोगों को बरगला रहे हैं, झूठी बातें करते चल रहे हैं कि सरकार के सभी कामों को गिनाते हुए चल रहे हैं। अरे सरकार तो जब से एनडीए की सरकार आई है, मोदी जी जब से बैठे हैं, तब से डबल इंजन की सरकार जब से हुई है, तो बिहार में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। और मैं कहा भी कि 2005 से जब से नीतीश जी बैठे तब से विशेष काम हो रहा है। हमारे जिस पार्टी से हम आते हैं, आज नहीं है हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। जिस समय लॉकडाउन लगा, देश पर आपत्ति विपत्ति आया, वो बिस्तर पर थे, उनका शारीरिक हालत ठीक नहीं था, अस्वस्थ थे, लेकिन वो रोते हुए प्रधानमंत्री जी के पास विशेष करके वो बिहार वासियों के लिए गए कि हमारे लॉकडाउन लग गया, हमारे बिहार के लोग भूखे मर जाएंगे। कारण सबसे ज्यादा पलायन जो होता है वो हमारे बिहार से होता है। और उसका कारण है कि अभी तक आजादी के 75 साल बाद हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बना है नवयुवकों के लिए। नहीं कहीं कोई उद्योग लगा है, और सरकारी नौकरी तो गिनती के हैं, आप सब जानते हैं। जब तक उद्योग नहीं लगेगा लोगों को, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। तो वो रोते हुए प्रधानमंत्री जी से बोले कि यदि सिर्फ बिहार के लिए हम लोग जो अनाज देते हैं कोटा से, उसको फ्री कर दीजिए। और उन्हीं का देन है कि आज पूरे देश में आप सबों को 1 यूनिट पर 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है ना। ये हमारे स्वर्गीय हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी करते हैं। तो ऐसे समाज